जितनी एजेंसीज हैं, चाहे वो कोई सा इंडेक्स जारी कर रही हो, चाहे वो प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स जारी कर रही हो, चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स जारी कर रही हो ना, चाहे वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी कर रही हो, सारी कंपनियां, सारी संस्थाएं यूरोसेंट्रिक हैं, यूरोप सेंट्रिक हैं। यूरोप की दिक्कत है, यूरोप अमेरिका की दिक्कत यह है कि यूरोप और अमेरिका ये समझते हैं कि हमारे यहाँ जो समस्या है, जो हमारे यहाँ समस्या है वो पूरे दुनिया की समस्या है, लेकिन पूरी दुनिया में जो समस्याएं चल रही है वो हमारी कोई समस्या नहीं है। ये यूरोप की और अमेरिका की मेंटेलिटी बड़ी खराब है इस चीज में। वो क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ जिस चीज की समझ, जैसे मान लो उदाहरण के लिए हैप्पीनेस इंडेक्स लेना है, वो अपने क्षेत्रों को देखते हैं, उस हिसाब से उसका पैमाना तय करते हैं। जैसे जीवन स्तर देखेंगे, अरे भाई भारत का अगर हैप्पीनेस इंडेक्स देखना है तो भारत की स्थिति, भारत के कल्चर, भारत में क्या परिस्थितियां उसको देखो, शुरू से लोग किन परिस्थितियों में रहते हुए चले आए, उन चीजों को देखना चाहिए। वो इसको नहीं देखते, वो देखते हैं फिनलैंड को, वो देखते हैं स्वीडन को, वो देखते हैं अमेरिका को, वो देखते हैं कनाडा को। बोले इतने रुपए जिस व्यक्ति को मिलेंगे वो गरीब नहीं होगा, इतना जिसके पास होगा वो खुश होगा। वो उन्होंने ऊपरी तय कर लिया, यूरोसेंट्रिक बना के तय किया। उस यूरोसेंट्रिक विचार को, उस इंडेक्स को किस पे थोप रहे हैं? अफ्रीकन कंट्रीज पे। किस पे थोप रहे हैं? एशियन कंट्रीज पे, जो गरीब देश हैं उन पर थोप रहे हैं, भारत पर थोप रहे हैं। तो इससे तो इंडेक्स जब तुम निकालोगे तो हम तो बाकी में डाउन आएंगे नीचे की तरफ। जैसे हमारे हैप्पीनेस क्या है, हमारे यहाँ गरीब वर्ग का कोई व्यक्ति है, 2 टाइम 3 टाइम भरपेट भोजन मिले वो उसमें बहुत खुश है, भाई उसको नहीं चाहिए कार। अमेरिका वाले कह रहे हैं तुम्हें मोटरसाइकिल होनी चाहिए। एमपीआई का इंडेक्स जो निकाला, वो घर में मोटरसाइकिल है, घर में रेडियो ट्रांजिस्टर है, नहीं सुनना उसको, अपने आप गाने गा रहा है, वो तो क्या दिक्कत है? छोटा बच्चा स्कूल से आया, देखो अपने आप गाना गाता हुआ स्कूल आ रहा है, नंगे पैर डलता हुआ कूदता हुआ आ रहा है। हाँ, ऐसा नहीं कि उसके पैर में जूता नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स अगर तुम अपने हिसाब से निकालने पे आओगे कि भाई जो यूरोप में जो नॉर्म्स है हम वही इस्तेमाल करेंगे भारत के लिए, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि पहली बात, एक यूरोप का मैं उदाहरण देता हूँ, यूरोप का एक बच्चा है, ठीक, यूरोप का बच्चा उसी समाज में शुरू से रहा है, वैसी परिस्थितियों में रहा हुआ है, वो उस हिसाब से व्यवहार करता है, ठीक। भारत का बच्चा, अगर हम भारत में बात करें और पिछड़े क्षेत्र की बात करें, उसकी परिस्थितियां अलग हैं, वो उस हिसाब से व्यवहार करेगा। अब हम दोनों को साथ में खड़ा करना चाहते हैं और फिर देखते हैं दोनों का व्यवहार कैसा है। अब एक बार हम इससे बात करते हैं यूरोप वाले से, एक बार बात करते हैं इस इंडिया वाले से। जैसे खाना देखो हाथ से खा रहा है, ये खाना देखो चम्मच से खा रहा है ना। अब तो जब हम ये तुलना करने लग जाते हैं और यही नॉर्म्स हम बना देते हैं, तो हमको लगता है भारत बड़ा पिछड़ा हुआ है और ये नहीं। इन चीजों को अगर आप ध्यान देखो, उसकी संस्कृति वैसी है, वो वैसे क्षेत्र में रहा हुआ व्यक्ति है, और भारत में तो डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है। तो भारत में अगर फिर ऐसा ही करना है तो फिर तुम दिल्ली के लोगों को केवल गिनो बस। अगर यूरोप से तुलना करनी है, अगर हैप्पीनेस निकालनी है, तो केवल दिल्ली, मुंबई, जो अपने जो महानगर हैं, इनके बच्चों को उठाओ, है ना, इनके लोगों को उठाओ, इनका जीवन स्तर देखो। जीवन स्तर कहाँ का देखें? गाँव का। फिर तो भाई देखो समस्या आने वाली है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए कोई बीसलपुर आ जाए, बीसलपुर में देखे भाई हैप्पीनेस इंडेक्स, और वहीं पर जाकर जीवन स्तर को देखे बीसलपुर के अंदर, और फिर चला जाए मेट्रो सिटी में और वहां देखे जीवन स्तर, कहाँ अच्छा होगा? सीधी बात है, मेट्रो सिटी में अच्छा होगा। कपड़े मेट्रो सिटी में लोग अच्छे पहने हुए मिलेंगे, यहाँ तो कोई बात नहीं, शाम को निकले ऐसे ही टहल रहे हैं और तुरंत आ गए, बोले हैप्पीनेस, वो क्या कहते हैं, इंडेक्स निकालना है, बोले अच्छा जीवन स्तर बेकार है, लोअर पहन के घूम रहा है। लेकिन बोले वहां कैसे? बोले अरे जीन्स की पैंट में आदमी घूम रहा है, ठीक। तो ये जीवन स्तर में तो फर्क आएगा। तो इंडिया की तुलना अगर तुम यूरोप से ऐसे करने लग जाओगे फिर तो मामला गड़बड़ हो जाए। इसलिए इस तरह के सभी इंडेक्स में भारत नीचे आता है। चाहे वो शांति सूचकांक की बात ले लो, अब जगह शांति सूचकांक में भारत की 126वीं रैंक दे दी है ना, नीचे ही तो है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी 126 स्थान पर दे दिया उसको। पाकिस्तान को हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे ऊपर रख दिया। अब बताओ, पाकिस्तान हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या वास्तव में हमसे ऊपर है? नहीं है ऊपर। अब वो कैसे रखा गया है फिर वो देश? तो ये सोचने वाली बातें हैं। इसीलिए भारत सरकार इंडेक्स को मानती नहीं है। वो कहती है ये सारे जितने इंडेक्स हैं सब यूरोसेंट्रिक हैं, सब अमेरिका सेंट्रिक हैं। ये लोग अपने जीवन स्तर की तुलना हमारे से कर देते हैं, जबकि एशियाई समाज बिल्कुल भिन्न है यूरोपियन समाज से। यूरोपियन समाज की खुशियां क्या हैं और भारतीय समाज की क्या है, इसमें बड़ा अंतर है। जैसे उदाहरण के लिए यूरोपियन समाज, मैं जैसे पुरानी अगर बात करूं तो यूरोपियन समाज भौतिक सुखों को ज्यादा महत्व देता है, यूरोपियन समाज। जबकि अगर आप हमारे समाज की बात करो तो इसमें केवल भौतिक सुखों की बात नहीं है, ये आध्यात्मिक चीजों की बात भी करता है। और ज्यादातर लोग आध्यात्म में बड़े खुश रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी गरीब के घर में ज्यादा संसाधन नहीं है, उसको 2 टाइम का खाना मिल जाता है, उसके बाद वो अपना सारा समय अध्यात्म में लगा देता है, भक्ति में लगा देता है, सत्संग में चला गया, बोले आज सत्संग हो रहा है, आज भंडारा हो रहा है, सब में जाके भंडारा खा के ही लोग खुश हैं। तो हैप्पीनेस इंडेक्स हमारे यहाँ ज्यादा होना चाहिए था, कम होना चाहिए था? लेकिन यूरोप में तो भंडारा होता ही नहीं है ना, यूरोप में सत्संग होता है, तो उन लोगों को इस बात का मतलब नहीं पता है। तो वो अपने समाज के हिसाब से हमारे समाज को देखना शुरू करते हैं, और उस हिसाब से अगर देखोगे तो हमेशा इंडिया का रैंक नीचे ही आने वाला है फिर तो। इसलिए भारत इंडेक्स को मानता भी नहीं है। जैसे नरेंद्र मोदी के चेहरे पे तुम कभी भी ऐसा नहीं देखते हो कि ना कभी इंडेक्स का नाम लेते हैं वो, ठीक। उनको पता है मैं खुश तो भारत खुश है, अपना खुश है आदमी, इतना। और कोई सवाल?